एक गरीब बुनकर की जिंदगी बदलने वाली रात, जब आसमान से उड़ती हुई एक जादुई गाय ने उसे एक ऐसा खजाना दिया जो लालच की आग में जल गया। क्या आप समझ सकते हैं कि एक मुट्ठी भर चावल कैसे खानदान की किस्मत बदल सकते हैं और एक राज कैसे सब कुछ तबाह कर देता है? आइए सुनते हैं आदिल की ये दिल मोह लेने वाली कहानी, जो हमें बताती है कि बरकत की राह साफ नीयत से गुजरती है, ना कि लालच की गलियों से। कई साल पहले की बात है। किसी गांव में एक बुनकर रहता था। उसका नाम आदिल था। उसके पास एक छोटा सा कारखाना था जो कि घर में ही था। वहां एक खड्डी थी जिस पर वो सारा दिन कपड़ा बुनता रहता था। इस काम में उसकी बीवी भी उसकी मदद करती थी। दिन भर की मेहनत के बाद बुनकर इतना भी न कमाता था कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट सही से पाल सकता और ना ही अच्छे कपड़े खरीद सकता था। आदिल के घर के पास एक किसान रहता था। उसके घर में खाने की कोई कमी नहीं थी। वो साल भर में इतने चावल उगाता था कि 12 माह बाद भी उसके पास चावलों की काफी मिकदार बाकी रह जाती थी। ये चावल बेचकर वो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदता और हफ्ते में 2-3 बार खाने के लिए मछली भी खरीद लेता। आदिल की बीवी ये देखकर एक कर्ब महसूस करती। आखिरकार एक दिन उसने आदिल से कहा, हम सारा दिन पसीना बहाते हैं और कपड़ा बुनते हैं, लेकिन हमें ना तो इतने चावल मिलते हैं और ना ही अपने जिस्म को ढांपने के लिए कपड़े। ये सुनकर आदिल ने एक गहरा सांस लिया और कहा कि तुम ठीक कहती हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसकी बीवी ने कहा कि अपने पड़ोसी की तरह ये बुनाई का कारोबार छोड़ दो, खेती बाड़ी शुरू करो। आखिर हम भी कम मेहनती नहीं है और हम भी लगन से काम करेंगे। ये कहकर उसने अपने कानों से चांदी की बालियां उतारकर आदिल के हाथ में दे दी और कहा, जाकर ये बेचकर चावल के बीज खरीद लाओ। आदिल ने अपनी बीवी की बालियां वापस कर दी और मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी शादी की बालियां हैं, पहन लो। मैं खुड्डी को बेच दूंगा। जब बनाने के लिए कपड़ा नहीं है तो खुड्डी रखने का क्या फायदा? आदिल अपनी खुड्डी बेचने बाजार गया। वहां उसकी मुलाकात एक और बंकर से हुई। ये बंकर अच्छा आदमी नहीं था। धोखाधड़ी इसकी आदत थी। खुड्डी बहुत अच्छी थी, लेकिन चालाक बंकर ने उसे देखते हुए कहा, अब ये बेकार है, कोई इसे नकद रकम से नहीं खरीदेगा। आदिल ने कहा, ठीक है, फिर इस खुड्डी के बदले मुझे चावल के बीज दे दो। वो बुनकर किसान तो था नहीं, तो उसके पास चावल के बीज कहां से आते? लेकिन उसने जुआ खेला। अगर वो चावल के बीज खरीदकर आदिल को दे देता तो उसे ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती। चुनाचे उसने चावल के बीजों के बजाय बाजार से जवार के बीज खरीदकर आदिल को दिए और खुड्डी लेकर भाग गया। जवार गाय और भैंसों के लिए खेतों में उगाया जाने वाला चारा है, जिसे खाकर वो वाफिर दूध पैदा करते हैं और इसके बीज बहुत सस्ते हैं। गरीब आदिल एक सादा आदमी था और वो आसानी से धोखा खा जाता था। जवार के बीजों को चावल का बीज समझकर वो घर ले आया और अपनी झोंपड़ी के सामने वाले खेत में बो दिया। कुछ दिनों के बाद खेत लहलहा उठे। आदिल और उसकी बीवी बहुत खुश थे और हर लम्हा गिन गिन कर गुजार रहे थे कि कब धान उगेगा और कब चावल खुद ब खुद उनके चूल्हे पर एक बड़े बर्तन में पक जाएंगे। पौधे अब काफी बड़े हो चुके थे, लेकिन उनमें धान की बालियां नहीं थीं। आदिल परेशान हुआ और सोचा कि रात को किसी ने धान तोड़ा होगा। अब रात आ गई। आदिल जागता रहा मगर कोई ना आया। सुबह के वक्त मैदान में सरसराहट की आवाज आई। वो फौरन उठा। उसने क्या देखा? एक गाय खेत में हरी भरी पौधों को खा रही थी। ये एक अजीबोगरीब गाय थी। उसकी जिसामत गैंडे के बराबर थी और उसके सींग लीची के दरख्त की तरह लंबे थे और उसका पेट इतना फूला हुआ कि शाही इमारत के गुंबद जैसा था। अगर ये एक टक्कर मारती तो सैकड़ों पौधे उखड़ जाते। आदिल ये देखकर गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी लाठी गाय की कमर में मारी, लेकिन उसका गाय पर क्या असर होता? लाठी के टुकड़े टुकड़े हो गए। गाय ने मुड़कर पीछे देखा
और फिर भाग गई। आदिल को और कुछ समझ नहीं आया। उसने गाय की दुम पकड़ी और फिर ये क्या हुआ? गाय हवा में उड़ने लगी। मोटी ताजा गाय हेलीकॉप्टर की तरह आसमान पर उड़ रही थी। कौन जाने कितनी दूर तक उड़ चुकी थी। आदिल घबरा गया। शुक्र है कि गाय ने अपनी दुम को झटका नहीं दिया, वरना जनाब आदिल टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर चुके होते। गाय उड़ती हुई आखिरकार एक छोटी सी झोंपड़ी के पीछे उतरी, जिसके सामने एक बहुत बड़ा मैदान था। झोंपड़ी में एक फकीर रहता था। ये गाय उसी फकीर की थी जो सैकड़ों साल से उसी जंगल में बैठा अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रहा था। गाय को देखकर वो दूध धोने के लिए आगे बढ़ा। आदिल को गाय की दुम पर लटका देखकर पहले तो फकीर को हंसी आई, फिर अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोला, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? गाय की दुम छोड़ो और सारी बात बताओ। आदिल ने सारी हकीकत बता दी और फकीर को उस पर तरस आया। उसने एक छोटा सा बर्तन आदिल को दिया। उस बर्तन में तकरीबन 2-3 सेर चावल थे। आदिल भड़बड़ाया, मेरे आधे खेत के बदले में ये मुट्ठी भर चावल? फकीर मुस्कुराया और बोला, लालची ना हो, नियत साफ रख, अल्लाह तुझे बरकत देगा, उम्र भर बर्तन से चावल निकलते रहेंगे। आदिल ये सुन के बहुत खुश हुआ। फकीर ने उसे नसीहत की कि ये राज अपनी बीवी के अलावा किसी को ना बताना, वरना बर्तन से चावल निकलना बंद हो जाएंगे। उसने आदिल से वादा भी लिया कि वो गाय को खेत में चारा खाने से नहीं रोकेगा। अगली रात जब गाय घास खाने खेत की तरफ गई तो आदिल ने उसकी दुम पकड़कर उसके साथ लटक गया। गाय हवा में उड़ती हुई बादलों में से गुजर गई। चांद सितारों से अटखेलियां करती हुई आदिल के खेत में उतर गई। घर पहुंचकर आदिल ने सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया और कहा कि ये राज किसी और को ना बताना। अब दोनों मियां बीवी की मजे से गुजर बसर होने लगी और वो दोनों खुशी से रहने लगे। सुबह सवेरे उठकर आदिल की बीवी अपनी साड़ी के पल्लू में चावल भरकर निकालती। कुछ चावल बेचने के बाद आदिल बाजार से मछली खरीदता और वो खुशी से चावल और मछली खाते। उनके पड़ोस में एक किसान रहता था। उसकी बीवी बहुत हैरान हुई कि आदिल की झोपड़ी में इतनी दौलत कहां से आई, जो दिन ईद और रात शब बरात है। उसने आदिल की बीवी से कहा, बहन, अभी फसल तो कटी नहीं, तो तुम्हारे यहाँ चावल कहां से आए? आदिल की बीवी एक सादालोह औरत थी, लेकिन किसान की बीवी शातिर और चालाक थी। उसने बातचीत के दौरान आदिल की बीवी से हांडी का राज पूछ लिया। राज खुलते ही बर्तन का असर खत्म होने लगा। आदिल ने अपना सर पीट लिया, लेकिन जो मुकद्दर में होना था वो हो चुका। उस रात आदिल और उसकी बीवी ने फैसला किया कि गाय की दुम से लटककर फकीर के पास जाएंगे और अपनी गलती की माफी मांगेंगे और दूसरी हांडी ले आएंगे। किसान की बीवी ने भी चुपके से ये गुफ्तगू सुनी। अगली रात जब गाय चारा खाकर खेत से वापस जाने लगी तो आदिल उसकी दुम पकड़कर लटक गया। उसकी बीवी ने उसके पांव पकड़ लिए और वो भी लटक गई। इधर किसान की चालाक बीवी भी मौके की मुंतजिर थी। उसने आदिल की बीवी के पांव पकड़े और वो भी लटक गई। गाय पतंग की तरह हवा में उड़ रही थी और ये तीनों उससे तार की तरह लटक रहे थे। रास्ते में आदिल की बीवी ने कहा, तुम फकीर से इस बार थोड़ी बड़ी हांडी मांगना, वो हांडी बहुत छोटी थी। आदिल ने जवाब दिया, तुम फिक्र ना करो, मैं बड़ी ही हांडी मांगूंगा। उसकी बीवी ने खुशी से पूछा, कितनी बड़ी? आदिल ने यह बताने के लिए कि वो कितनी बड़ी हांडी मांगेगा, गाय की दुम छोड़ी और दोनों हाथ फैलाकर कहा, इतनी। लेकिन अभी बात पूरी भी ना हुई थी कि वो तीनों आसमान से जमीन पर आ गिरे और उन तीनों की हड्डियां उखड़ गई। छोटी हांडी तो पहले ही खो चुके थे और अब बड़ी हांडी के लालच में उनकी जान भी चली गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की बरकत साफ नियत और राजदारी से मिलती है, जबकि लालच और बेएहतियाती सब कुछ तबाह कर देती है। जो अल्लाह पर भरोसा रखे उसे कम से कम भी बरकत मिल जाती है, मगर हमेशा थोड़े में मुतमईन रहना सीखें, क्योंकि बड़े के पीछे भागने से
हार्ट खाली ही रह जाता है। अब आपकी बारी। क्या आपने कभी ऐसा राज रखा जो आपकी जिंदगी बदल सकता था, या लालच ने आपको नुकसान पहुंचाया? अपनी कहानी या ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि सब मिलकर ये सबक सीखें। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत बदलने के लिए?